नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पर। और आज 28 अगस्त 2020 है और 28 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जल सप्ताह कब मनाया जा रहा है? तो अभी 24 से 28 अगस्त तक विश्व जल सप्ताह मनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यह एक वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम है जो पृथ्वी के पानी के मुद्दों और इससे जुड़े अंतर्राष्ट्रीय विकास की संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए है। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ल्ड वाटर वीक 2020 को वर्चुअल फॉर्मेट में 24 से 28 अगस्त से आयोजित किया जा रहा है। और विश्व जल सप्ताह 1991 के बाद स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट SIWICV द्वारा आयोजित किया जा रहा है। विश्व जल सप्ताह 2020 का मुख्य विषय यानी थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। बात करें सीवी की, तो सीवी का मुख्यालय है स्टॉकहोम, स्वीडन में स्थित है। और सीवी के कार्यकारी निदेशक हैं टॉर्जनी होल्मजर्न। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SBI म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो अभी विजय टोन्स बने हैं SBI म्यूचुअल फंड्स के नए MD और CEO। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये हैं विजय टोन्स। अब वह अश्वनी भाटिया का स्थान लेंगे जिन्हें हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक यानी MD के रूप में नियुक्त किया गया है। टोन्स 1988 में SBI में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में शामिल हुए और भारत और विदेशों में विभिन्न स्थानों पर काम किया। बात करें SBI म्यूचुअल फंड की, तो इसकी स्थापना हुई थी जून 1987 में। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो अभी जेम्स एंडरसन बने हैं टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, ये हैं जेम्स एंडरसन। अब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए एक मैच में अजहर अली को आउट करने के बाद यह उपलब्धि हासिल की। वह अब 3 स्पिनरों मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न और अनिल कुंबले के बाद 600 टेस्ट विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज भी बन गए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ 2003 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले एंडरसन 2018 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे, जब उन्होंने द ओवल में भारत के खिलाफ मोहम्मद शमी को आउट कर ग्लेन मैकग्रा के 563 टेस्ट विकेटों के रिकॉर्ड को तोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट की शुरुआत की है? तो अभी एक्सिस बैंक ने लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब एक्सिस बैंक ने यह सेवा युवाओं और डिजिटल इच्छुक भारतीयों की तब्दीली जीवन शैली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शुरू की है। और यह प्रतिवर्ष 20,000 रुपये के अस्पताल नकद बीमा कवर प्रदान करता है, जो कोविड-19 के तहत किए गए अस्पताल के खर्चों को कवर करेगा, जो इसे महामारी को कवर करने वाला अपने प्रकार का पहला बचत खाता बनाता है। यह खाता 35 वर्ष से कम आयु के श्रमिक वर्ग की जीवन शैली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लक्ष्य के लिए एक साथ शुरू किया गया है। बात करें एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। और एक्सिस बैंक के MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी। और एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रख्यात कोच वासु परांजपे पर लिखी क्रिकेट ड्रोना पुस्तक का विमोचन कब करने की घोषणा की गई है? तो अभी सितंबर 2020 में प्रख्यात कोच वासु परांजपे पर लिखी गई पुस्तक क्रिकेट ड्रोना का विमोचन करने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब यह पुस्तक वासुदेव जगन्नाथ परांजपे के बेटे और वर्तमान राष्ट्रीय चयनकर्ता जतिन परांजपे के साथ मिलकर क्रिकेट पत्रकार आनंद वासु द्वारा लिखी गई है और इसे पेंगुइन द्वारा प्रकाशित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने DGNCC प्रशिक्षण मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो अभी राजनाथ सिंह ने DGNCC प्रशिक्षण मोबाइल ऐप लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह मोबाइल ऐप प्रशिक्षण ऐप है और NCC कैडेटों के देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण के संचालन में सहायता करेगा, जो कोविड-19 द्वारा चलाए गए प्रतिबंधों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। DGNCC मोबाइल प्रशिक्षण ऐप का उद्देश्य NCC कैडेटों को एक प्लेटफॉर्म पर समस्त प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना है। इससे NCC प्रशिक्षण के स्वचालन को भी बढ़ावा मिलेगा।
इस विकल्प का उपयोग करने के द्वारा कोई भी कैडेट प्रशिक्षण सिलेबस के बारे में प्रश्न पूछ सकता है और उसका उत्तर योग्य इंस्ट्रक्टरों के एक पैनल द्वारा दिया जाएगा। बात करें DGNCC की, तो इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टोरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स। बात करें इसके महानिदेशक की, तो हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, किसने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो अभी टाटा ग्रुप ने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब टाटा समूह ने उपभोक्ता उत्पाद की एक श्रृंखला पेशकश करने के लिए देश के असमान बिक्री क्षेत्र को एक साथ लाने के लिए सुपर ऐप नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप रिलायंस इंडस्ट्रीज और अमेजन जैसे वैश्विक दिग्गजों को इस क्षेत्र में टक्कर देगा। यह ऐप खाने पीने, ऑर्डरिंग, फैशन और जीवन शैली, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उपभोक्ता उत्पाद, बीमा और वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बिल भुगतान जैसी सेवाएं मुहैया कराएगा। बात करें टाटा समूह के अध्यक्ष की, तो है नटराजन चंद्रशेखरन। बात करें टाटा ग्रुप के मुख्यालय की, तो ये मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब जीता है? तो अभी सोफिया पोपोव ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब जीता है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब जर्मनी की गोल्फर सोफिया पोपोव ने स्कॉटलैंड के रॉयल ट्रॉन में 2 स्ट्रोक से थाईलैंड की जैस्मिन सुवानापुरा को हराकर वीमेन ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीत लिया है। इस खिताब के साथ सोफिया LPGA टूर का प्रमुख खिताब जीतने वाली जर्मनी की पहली महिला गोल्फर बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ आर्मी 2020 फोरम में इंडिया पवेलियन किया गया है? तो अभी रूस में आर्मी 2020 फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब रूस के मॉस्को में सचिव रक्षा उत्पाद राज कुमार और भारतीय राजदूत DB वेंकटेश वर्मा द्वारा आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया। फोरम वैश्विक सैन्य अधिकारियों, शोधकर्ताओं और रक्षा उद्योगों के विशेषज्ञों के बीच हथियारों, सैन्य उपकरणों के डिजाइन, निर्माण और संचालन में 3D प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के बारे में भी विचार विमर्श किया जाएगा। इस फोरम का आयोजन रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा 23 से 29 अगस्त को मॉस्को के पास पैट्रियट पार्क में किया जा रहा है, जो साल 2015 से इस आयोजन का स्थल रहा है। बात करें रूस की, तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस की राजधानी है मॉस्को। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कैरियर से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए माई IAF ऐप लॉन्च किया है? तो अभी वायुसेना ने कैरियर से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए माई IAF ऐप लॉन्च किया है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह ने वायुसेना IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को कैरियर से संबंधित जानकारी और विवरण प्रदान करने के लिए माई IAF नामक एक मोबाइल नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और माई IAF के बारे में बात करें तो डिजिटल इंडिया पहल के तहत लॉन्च किए गए इस ऐप को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग CDS के सहयोग से विकसित किया गया है और यह ऐप सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा, जहां उपभोगकर्ता भारतीय वायुसेना में अधिकारियों और एयरमैन दोनों के लिए चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, वेतन और भत्तों आदि के विवरण की जानकारी हासिल कर सकेंगे। इस ऐप में भारतीय वायुसेना के इतिहास और वीरता की झलक भी देखने को मिलेगी। बात करें भारतीय वायुसेना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को और भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।